नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल मॉडल 2। मेंटल मॉडल सीरीज़ में यह दूसरा मॉडल है जिसका नाम है सोशल लोफिंग। ये मेंटल मॉडल खास करके बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जिनको बनना है या फिर जो है उनको सीखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेंटल मॉडल जो है वो टीम से रिलेटेड है। क्योंकि जो भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उसमें टीम को हमें काम देना होता है, उनसे काम करवा के लेना होता है। इसलिए ये मेंटल मॉडल बेहद ज़रूरी है। सोशल लोफिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति किसी टीम में जाकर काम करता है तो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जो अकेला व्यक्ति जो काम कर सकता है वो टीम में जाकर उतना काम नहीं करता है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक रिगलमैन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ही ये सोशल लोफिंग का कंसेप्ट लाया था। तो वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक बड़ा पत्थर था, उसको एक रस्सी से खींचने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया। उसने खींचा तो उसने अपना 100% एफर्ट लगाया, 100% परफॉर्मेंस उसने उसमें दी। जैसे ही दो लोगों को ऐड कर दिया गया, वही काम को, वही वज़न के पत्थर को रस्सी से खींचना है, सेम काम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो दोनों का जो एफर्ट है वो 85% ईच हो गया। दोनों ने अपना 85% ही लगाया, जबकि वो 100% लगा सकते थे। सेम वैसे ही 3 आदमी को बढ़ाया तो वो घटके और कम हो गया। वैसे करते करते 6-8 आदमी ऐसे करते करते 100% से लेकर वो 49% तक आ गया। मतलब जितने आदमी उसमें काम करने के लिए बढ़ गए उतना ही उनका परफॉर्मेंस, उनका एफर्ट कम हो गया, 49% के आसपास, 100 से लेकर। काम तो वही था। तो ये सोशल लोफिंग का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट मोस्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ होता है। जैसे कि ऑफिसेस है, उसमें एक टीम होती है, टीम में एक वर्क असाइन किया जाता है, एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, उसमें भी काम जो है वो बताए जाते हैं। तो वो काम करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि आपने भी, अगर आप जॉब करते तो आपने देखा होगा कि टीम में आपको ऐसा लगता है कि मैं ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, सामने वाला जो व्यक्ति है वो उतना काम नहीं कर रहा है, जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उतना वो नहीं लगा रहा है। तो ये सोशल लोफिंग का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये प्रॉब्लम आता क्यों है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो हम समझने की अब कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी इन फ्यूचर बिजनेस करेंगे, एक कोई भी काम आप लेंगे जिसको आपको डिवाइड करना है, करवा के लेना है, तो उसमें ये कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप काम जो है अच्छे से दे पाएंगे, उसको करवा भी पाएंगे। तो समझते हैं सबसे मेन पॉइंट क्या है इसमें, कि जो भी एक बिजनेसमैन जो भी एक काम देता है किसी टीम को करने के लिए, वो टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स की संख्या कितनी है वो भी मैटर करते हैं। क्योंकि आपने जो ग्रुप बनाया है, जो टीम बनाई है, वो टीम कितने लोगों की है। अगर वो ज़्यादा लोगों की टीम आपने बनाई है तो वर्क तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो ठीक तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। वही सोशल लोफिंग का कंसेप्ट आएगा कि वो काम सब लोग अपने एफर्ट से नहीं कर पाएंगे, जितना उनका कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी से नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीज़न, ये सोशल लोफिंग ऐसा क्यों होता है, ये पहला मैंने आपको एक बता दिया कि ग्रुप साइज मैटर करती है। दूसरा एक रीज़न उसका ऐसा है कि टीम में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट में काम क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। उनको ये क्लैरिटी ही नहीं होती है और उनको ये भी क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे जो काम जिसने ये दिया है उसका एक्सपेक्टेशन मेरे से क्या है, कि इस पर्टिकुलर काम में ऐसा कौन सा एक पार्ट है जो मुझे करना ही करना है। सेम वेज जिसने काम दिया है, जो बिजनेस पर्सन है, उसको भी नहीं ये दिमाग में ख्याल रहता है, उसने बस वो काम दे दिया, इतने लोगों को करना है। उसको भी नहीं ये होता है कि इंडिविजुअली जितने भी लोग हैं उनको मैं पर्टिकुलर क्या क्या काम दूं और उनसे इंडिविजुअली वो काम करा के लूँ, और मेरा उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो उनको भी नहीं आइडिया होता है। या फिर
होता है तो वो बताते नहीं है शायद, इसलिए वो टीम में जो पर्सन है उसको वो आइडिया नहीं होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और मेरे प्रति सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये 2 फैक्टर आपको मैंने बता दिए। तो इनका सॉल्यूशन भी इसी में छुपा है कि आप जो काम दे रहे हैं वो काम इंडिविजुअल पर्सन को जब देते हैं तो उनका स्किल सेट पता कर लें कि ये व्यक्ति को ये काम अच्छा आ सकता है, इसको ये काम दूंगा, ये व्यक्ति का स्किल ये है तो उसके हिसाब से मैं इसको ये काम दूंगा, और उससे एक्सपेक्टेशन भी वही रखिए, क्योंकि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके स्किल के हिसाब से काम होगा, उसको करना पड़ेगा। और उसका आप एक क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेक्टेशन जो आपने रखा था उसको आप चेक भी कर सकते हो कि सच में ये काम किया है कि नहीं किया है। तो ये एक चीज़ है। और ग्रुप जो मैंने जैसे पहले बताया, ग्रुप आप स्मॉल बनाइए, जितना स्मॉल बना सकते हो उतना बेटर रहेगा। तो ये ओवरऑल सोशल लोफिंग का कंसेप्ट था। इसमें और एक चीज़ बताने जैसी एक है कि इसको कई बार लोग रिवर्स में भी देखने को मिल जाता है, कई लोग इसको रिवर्स में भी यूज़ करते हैं। वो आता है रिस्क में, रिस्क टेकिंग में। जैसे कि अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है और जिसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे 4 लोग वो डिसीज़न बताते हैं कि हमने ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि जब वो डिसीज़न जब गलत जाता है तो उसमें किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर वो डिसीज़न लिया है। तो इसलिए उसको ब्लेम करना या फिर एग्जैक्टली वो डिसीज़न किसने लिया है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। तो उस केस में भी सोशल लोफिंग का एक गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ समाज में भी आपने न्यूज़ में पढ़ते होंगे या फिर किसी के बोलचाल में आपको समझ में आता होगा कि कभी कभी किसी को ज़्यादा मार दिया, मारते मारते इतना मारा कि वो मर ही गया। तो ये उधर सोशल लोफिंग का कंसेप्ट उसमें भी आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक बंदा एक बंदे को मार रहा है तो उसमें हमें पता चलता है कि इसने ही मारा है, तो उसको हम ब्लेम कर सकते हैं या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से। लेकिन जब ग्रुप में कोई कांड कहते हैं, जैसे कांड किया जाता है, जब ग्रुप में कोई मैटर होता है उसमें किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर पाते हैं, उसमें सारे के सारे दोषी होते हैं। और सारे के सारे जब दोषी बन जाते हैं तो उसको बायफर्गेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली किसने शुरुआत की थी, एग्जैक्टली किसने किया है। तो ये है टोटल सोशल लोफिंग का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरा कोशिश ये है कि जितने भी मेंटल मॉडल्स हैं जो डेली लाइफ में हमें अफेक्ट करते हैं उनको एक आसान भाषा में खुद समझना और आपको भी समझाना। तो आई होप मैं जितना हो सकता था उतना आपको समझा पाया हूँ सोशल लोफिंग का एक कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मेंटल मॉडल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।